हेलो दोस्तों, वेलकम करती हूँ क्रिएटिव चैप्टर के एक नए वीडियो में। तो फिल्म शुरू होती है और हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सोलोमन है। दरअसल सोलोमन एक अंधा लड़का है जो अपनी माँ नीदिया के साथ एक जंगल में रहता है। लेकिन तभी हम जंगल में एक क्रिएचर को देखते हैं जो किसी जानवर को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा है। एक दिन जंगल में जाने से पहले सोलोमन अपने कमर पर एक रस्सी को बांध लेता है ताकि वो अपने घर पर वापस आ सके, और वो भी इसलिए ऐसा करता है कि हमें पहले ही दिखाया गया है कि वो अंधा है। नीदिया ने उसे इस तरह से ट्रेनिंग दी थी जिससे वो अंधा होने के बाद भी अपने लिए लड़ सकता था। अब सोलोमन अपने सभी बनाए गए जाल को चेक करता हुआ अपने शिकार को ढूंढ लेता है और वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद नीदिया सोलोमन के द्वारा पकड़े हुए शिकार को 2 पार्ट करने के लिए बोलती है। एक हिस्सा अपने घर के लिए तो दूसरा हिस्सा उसे जंगल में फेंकने को बोलती है, जिससे सोलोमन बिना कुछ पूछे दूसरे हिस्से को जंगल में फेंक देता है और वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। एक दिन नीदिया सोलोमन को बताती है कि आज उसके पिता ल्यूकस का जन्मदिन है, जिससे हम दोनों नदी के पास घूमने जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि नीदिया जंगल में किसी चीज से डर रही थी और सोलोमन के पूछने पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद वो दोनों नदी किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने लगते हैं, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगती, जिससे सोलोमन अपने बिछाए हुए जाल को अंदर जंगल की तरफ दिखने चला जाता है। लेकिन उसे जंगल में एक चैन मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर नीदिया आ जाती है और सोलोमन को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ नीदिया को देखते हैं कि जिसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी, जिसे महसूस कर सोलोमन को अपने माँ की चिंता होने लगती है। लेकिन नीदिया उसकी बातों को इग्नोर करके उसे घर में ले जाती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर सोलोमन के पिता यानी कि ल्यूकस का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बाद नीदिया सोलोमन को सुलाने ले जाती है और सुलाने के दौरान उसे एक कहानी सुनाती है, जिसमें सोलोमन की तरह ही एक छोटा सा बच्चा एक जंगल में खो जाता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लड़का काफी डर जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक क्रिएचर आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा भागते हुए अपने घर आ जाता है। इसके बाद कहानी यही खत्म हो जाती है। नीदिया सोलोमन के कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद नीदिया इसी जंगल में चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम सोलोमन को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका है। नीदिया ने जाने से पहले सोलोमन के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ी थी, जिसे सोलोमन हमेशा सुना करता था। उस रिकॉर्डिंग में नीदिया पहले तो सोलोमन से माफी मांगती है और फिर उसे 3 नियमों के बारे में बताती है, जिसमें पहला नियम था कि उसे अपने और जंगल दोनों के लिए शिकार करना होगा। दूसरे नियम में अगर वो कभी भी बहुत निराश हो जाए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी होगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये था कि उसे अपनी रस्सी को किसी भी हालत में नहीं खोलना होगा। नीदिया के चले जाने के बाद सोलोमन सभी नियमों को सही से पालन करता था। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में जाता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता, जिससे वो नदी से कुछ मछलियाँ ही पकड़ लेता है। पिछले 2 दिन से उसके बिछाए हुए जाल में एक भी शिकार नहीं फंसा था, जिससे उसे ड्राई फ्रूट्स ही खाना पड़ता है। लेकिन तभी उस जंगल से एक क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। इसका पीछा करते हुए सोलोमन उस तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे उसके घर से नीदिया की आवाज आती है, जिससे सोलोमन घर वापस आ जाता है और फिर से इस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। इधर सोलोमन अपने घर के बाहर बैठा था, लेकिन तभी उसे जंगल से उसके पालतू बकरी की आवाज आती है, जिससे आवाज का सोलोमन पीछा करते हुए जंगल के किनारे तक पहुँच जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी बकरी को किसी चीज ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया है और तभी कोई चीज उस बकरी को जंगल में खींच ले जाती है, जिसे देखकर सोलोमन बहुत डरने लगता है। अगली सुबह वो बहुत ही डरा हुआ था, जिससे वो जंगल में नहीं जाता। लेकिन अगले दिन वो हिम्मत करता है और फिर से जंगल में चला जाता है। लेकिन वो देखता है कि आज भी उसके सभी लगाए हुए फंदे खाली पड़े थे और थोड़ी ही देर बाद उसे गोली चलने की आवाज आती है। पास आने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक हिरन मरा है। लेकिन तभी वहाँ पर वो शिकारी भी पहुँच जाता है, जो सोलोमन को उसके शिकार से दूर रहने को बोलता है। लेकिन सोलोमन तो घबराते हुए उस पर हमला कर देता है, जिससे वो शिकारी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब सोलोमन को होश आता है तब वो शिकारी उसे बताता है कि तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे अपना नाम हैंक बताता है और फिर वो सोलोमन की कमर में लगी रस्सी से उसे उसके घर पर ले आता है। अब वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि सोलोमन कैसे इतने सालों से इसी जंगल में रह रहा है, जिसे हैंक सोलोमन की मदद करना चाहता था, लेकिन सोलोमन उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। रात होने पर सोलोमन जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर हैंक उसके घर में चोरी करने लगता है। लेकिन तभी उसे नीदिया की बुक मिलती है, जिसे लेकर हैंक घर के बाहर आ जाता है। अब तक इधर सोलोमन भी घर पर वापस आ गया था, जिसे हैंक उस बुक को एक शेल्फ में रख देता है। अब रात हो जाती है और हैंक सोलोमन से कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ ज्यादा सामान नहीं है जिसे तुम इस जंगल में मारे जाओगे, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर छोड़ सकता हूँ। लेकिन सोलोमन तो उसकी बातों को मना कर देता है और वो दोनों सोने चले जाते हैं। सोते हुए उन्हें जंगल से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जिसे हैंक अपने गन लेकर जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक जानवर को किसी क्रिएचर में बड़ी ही बेरहमी से मार दिया है। थोड़ा
थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ के पीछे किसी के होने का एहसास होता है, जो कि वही क्रिएचर था। हैंक डरते हुए उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो क्रिएचर तेजी से उस पर झपट पड़ता है। हैंक किसी तरह अपनी जान बचाकर घर में वापस आ जाता है। इधर घर पर सोलोमन भी बहुत डरा हुआ था। हैंक के पूछने पर वो उसका जवाब कुछ भी नहीं देता और अगली सुबह हैंक सोलोमन से उसी क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन सोलोमन उसे कुछ नहीं बताता। अब फिर से हैंक सोलोमन से पूछता है कि किसी भी मीट को लंबे समय तक सुरक्षित किस तरह से रखा जा सकता है। उस तकनीक के बारे में बताने के लिए कहता है, क्योंकि उससे होगा ये कि सर्दियों में शिकार के लिए ज्यादा तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक चैन की जरूरत थी। तो सोलोमन उसे चैन के बारे में बताता है जिसे उसने बचपन में देखा था। इसके बाद वो दोनों जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर सोलोमन चलते हुए अपने डाले गए फंदे से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर हैंक सोलोमन से बहुत इम्प्रेस होता है। कुछ देर बाद उन दोनों को वो चैन मिल जाती है और हैंक एक कटर से उस चैन को काटने लगता है और अपना काम खत्म करके वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। इधर हैंक उस चैन को बांध देता है और सोलोमन एक मीट के टुकड़े को जंगल में फेंकने चला जाता है। उसे ऐसा करते देख हैंक सोच में पड़ जाता है और इसका कारण उससे पूछता है। सोलोमन बताता है कि मैं दो लोगों के लिए शिकार करता हूँ, एक खुद के लिए तो दूसरा जंगल के लिए। सुनने के बाद हैंक को ये बात काफी अजीब लगती है, इसलिए हैंक सोलोमन से कहता है कि अगर तुम उस क्रिएचर को हमेशा खाना देते रहोगे तो वो इस जंगल से कभी नहीं जाएगा। तुम्हें उसके लिए भी एक जाल बिछाना चाहिए जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सोलोमन पूछता है कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, जबकि मैं तो खुद एक रस्सी से बंधा रहता हूँ। अब होता ऐसा है कि हैंक एक कपड़े की मदद से उसकी रस्सी को बड़ा कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक बड़े से फंदे को लेकर जंगल में चले जाते हैं। बात करते हुए दोनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वो क्रिएचर सोलोमन को खींचकर जंगल में ले जाता है। उसे बचाने के लिए हैंक उसके पीछे भागता है और किसी तरह उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब सोलोमन भी बहुत डर गया था, जिससे वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। सोलोमन बहुत घबराया हुआ था, जिससे हैंक सोलोमन को उसकी माँ नीदिया की पुस्तक सुनाता है, जिसमें नीदिया ने सोलोमन की बचपन की सारी बातें लिखी थी। पढ़ते पढ़ते हैंक रुक जाता है, क्योंकि पेज पर नीदिया ने एक चिन्ह बनाया था, जिसे समझते हुए हैंक को पता चलता है कि एक दिन नीदिया और उसके पति ल्यूकस के बीच लड़ाई हो गई थी और गुस्से में आकर ल्यूकस ने सोलोमन को छीन लिया था, जिससे मुझे उससे बचाने के लिए अपने पति को मुझे जान से मारना पड़ा। इस बात को जानकर हैंक काफी परेशान हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ हैंक अपनी बंदूक लेकर जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ उसे झाड़ियों में एक टेंट नजर आता है, जिसे नीदिया ने अपने कॉपी में बनाया था। इसके बाद हैंक अपने जाल को उसी जगह पर तैयार कर देता है। इधर सोलोमन भी तब तक उठ जाता है और हैंक को चारों ओर बुलाता है, लेकिन हैंक का कोई जवाब नहीं मिलने पर सोलोमन को बहुत निराशा होती है। लेकिन तभी उस जंगल से गोली चलने की आवाज आती है, जिससे सोलोमन जंगल की ओर भागता है। उसे रास्ते में भागते हुए हैंक का बैग मिलता है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी होने की वजह से वो और आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन अब सोलोमन उस रस्सी को निकाल देता है और हैंक तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी थी। लेकिन तभी सोलोमन के सामने किसी चीज की आहट होती है और हम सोलोमन की माँ नीदिया को देखते हैं, जो कि अब ये भी एक क्रिएचर बन चुकी थी। इसका मतलब था कि नीदिया ही वो क्रिएचर थी जिसने इस जंगल में सभी जानवरों और हैंक को मारा था। वो सोलोमन पर भी हमला करने आगे बढ़ती है, लेकिन सोलोमन अपनी माँ की रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। सोलोमन बहुत डरा हुआ था, लेकिन उस गाने को सुनने के बाद नीदिया भी शांत हो जाती है और वो भी वही गाना गाने लगती है, जिससे सोलोमन को पता चल जाता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी माँ है। सोलोमन उसके पास जाता है और तभी वो क्रिएचर दूर से उस पर झपट पड़ती है, लेकिन इसी बीच सोलोमन नीदिया पर एक चाकू चला देता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि नीदिया के मरने के बाद सोलोमन भी एक क्रिएचर में तब्दील होने लगता है, जहाँ हमें उसकी आंखों के रंग को बदलते हुए दिखाया जाता है और इस तरह सोलोमन भी पूरे तरीके से क्रिएचर बन जाता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस स्टोरी देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।